Yeah. Good afternoon, everyone. Question number 7. S, S, and H were in a partnership sharing profit and losses in the ratio of, right, 2:2:1. They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2019, and their balance sheet as on that date stood as the गिवन बैलेंस शीट कैपिटल्स है, कैपिटल्स के क्रेडिट पे जाएंगे. Capitals will be transferred to capital account, right? Credit side. Loan, third party loan, realization credit. Creditors, realization credit. Bank overdraft is a bank account with credit balance. Bank with credit balance. Bank with credit balance. So this is bank account, separate account. Realization debit. Again, it was agreed that S to discharge loan and to take debtors at book value. Loan will be taken by S and debtors will be taken by S. Plant realized 35,000, stock realized 700,000, creditors were paid at a discount of 45. क्वेश्चन में ऐसे कुछ है ही नहीं. देखो ध्यान देना, प्लांट 1,20,000 का है and plant realized just 35,000. So there is a loss of, I think, 85,000. Plant realized, I think it should be 1,35,000. I think confirm करो, it should be 1,35,000. उनका प्रॉफिट आया यार. अगर ये 35 है, इट शुड बी 1,35,000. अगर उनका आंसर आना चाहिए, यस, लॉजिकली इट शुड बी 1,35,000. उनका आंसर देखो क्या है, ठीक है, उनका आंसर प्रॉफिट है यार. अगर 85 का लॉस होगा, बाकी जगह पे तो मुझे देखो, स्टॉक पे 3,000 का लॉस, स्टॉक पे 3,000 का लॉस, देन डेटर्स तो सेम वैल्यू पे, लोन भी सेम वैल्यू पे, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट है 45 रुपीज का, मतलब गेन है. तो कैसे आपका प्रॉफिट आएगा? सो मेक इट 1,35,000, मेक इट 1,35,000, मेक इट 1,35,000. ठीक है. सो आगे वही बोलूं, कैसे इतना गैप कैसे रहेगा? चलो, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. गुड. Yes, everyone. Realization account, copy paste. Then कैपिटल अकाउंट्स कॉपी पेस्ट. 3 लोग हैं, 3 लोग हैं. ठीक है. कैश पब्लिक बैंक अकाउंट कॉपी पेस्ट. दिस इज बैंक अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, okay, let's start. क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर कहाँ पे है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 247. 247. ठीक है, करें स्टार्ट एवरीवन. अब ध्यान देना क्या करने हैं हमें. यस, कैपिटल्स बाय बैलेंस से ब्रॉट डाउन. क्या क्या नाम है? एस एस
H. बाय बैलेंस से बढ़ डाउन 90-60-30 90,000 60,000 and 30,000. Then लोन एक्सटर्नल लोन है, पार्टनर का लोन होता है अलग अकाउंट बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. लोन कितने का लोन है? 12,000. क्रेडिटर्स 9, टोटल 21,000. 2 ओवरड्राफ्ट है, बाय बैलेंस बॉट डाउन. ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करना है, ध्यान देना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है. ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन में गलती से भी ट्रांसफर नहीं करना है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. आगे कितने का ओवरड्राफ्ट है? 39,000. आगे टू सन्ड्री असेट्स. टू सन्ड्री असेट्स, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. 1,20,000, 45, 75. नीचे टोटल लिखिए 2,40,000. अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही टोटल है आपके पास. ठीक है, 2,40,000 डन. आगे करते हैं, देखते हैं आगे क्या है. एवरीवन अब रियलाइज करेंगे बाय. ये इसका नाम क्या है? सहीश. ऐसे कैसे नाम है? ऐसा नाम होता है क्या? सहीश, सहीश अकाउंट. ठीक है, ये लेके गया डेटर्स, ये लेके गया डेटर्स. डेटर्स डेबिट पे है, रियलाइजेशन क्रेडिट पे होगा. ये डेटर्स लेके गया 45,000 पे. एंड ये लोन भी लेके गया टू सहीश, सहीश कैपिटल अकाउंट. ये लोन भी लेके गया, लोन क्रेडिट पे है, रिलेशन डेबिट पे होगा. बराबर. सेकेंड इफेक्ट कंप्लीट करते हैं. जब पार्टनर असेट लेके जाता है, हम उसके कैपिटल से माइनस करते हैं. कैपिटल माइनस मतलब डेबिट टू रियलाइजेशन. डेटर्स टेकन, वो लेके गया एट बुक वैल्यू 45,000. कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाएगा तो उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन. लोन टेकन एट बुक वैल्यू विच इज 12,000. सेकंड इफेक्ट कंप्लीट किया. आगे बाकी रियलाइजेशन है बाय बैंक. असेट्स रियलाइज हो गए, प्लांट रियलाइज 1,35,000. वो 1,35,000 होना चाहिए. ठीक है, आगे स्टॉक रियलाइज 70,000. नेक्स्ट. ठीक है, सो टोटल 2,07,000 रियलाइज हुए. 2,07,000 रियलाइज हुए डेबिट पे टू रियलाइजेशन. $2,07,000 रियलाइज हुए. आगे फिर पेमेंट किया जाएगा टू बैंक. खुद होके पेमेंट करो, किसके लिए रुकना नहीं है, खुद होके पेमेंट करेंगे. लोन का पेमेंट, लोन तो पार्टनर लेके गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट बाकी है. उन्होंने बोला है क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 45, 9,000 माइनस 45 रुपीज. सो आपने पेमेंट किया
8,955, 8,955। कोई एक्सपेंसेस वगैरह का पेमेंट है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। 8,955 बाय रियलाइजेशन 8,955, 8,955। आगे क्लियर है? यहां तक सब कुछ डन? कुछ ही नहीं क्वेश्चन में। ढूंढो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। शायद से प्रॉफिट है, शायद से प्रॉफिट है, देखते हैं। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है? क्रेडिट इज मोर आई थिंक। ध्यान देना, 2,07,000 प्लस 45, 2,52,000, 2,52,000 प्लस 21, 53, 73, 2,73,000 माइनस ये 45 आएगा। 55 प्लस 45, 100, 1 कैरिड, 10, 1 कैरिड, 3, 11, 11 प्लस 2, 13, 1 carried, 25, 26 and 27, 12,045 परफेक्ट है। उनका आंसर 12,045 है, मतलब वो 1,35,000। वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में चेंज कर देना, वो 1,25,000, 1,35,000 है। यस, यहाँ पे 1,35,000 है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप चेंज नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। दिस इज 1,35,000। दिस इज 1,35,000। ठीक है, आगे। सो प्रॉफिट आ गया 12,045, 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर PSR SSH 2/5, 2/5, 1/5, 1/5 मतलब आएगा 5 2 जा 10, 2 कैरिड, 5 4 जा 09, उसका डबल आएगा 48 18, 48 18 आई थिंक। चेक करो, चेक करो बराबर है क्या? मेरा बाइफर्केशन बराबर है क्या? कंफर्म करो एक बार एवरीवन, मेरा बाइफर्केशन बराबर है क्या? यस, गुड। सो टू दैट एक्सटेंट कैपिटल इंक्रीज करो, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा बाय रियलाइजेशन। इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट कितना? 4818, 4818, 2409, 2409। ठीक है, एंड देयरफॉर फाइनल सेटलमेंट 45, 45, 45 plus 12, 57, 61,818, 61,818, 64,818, 32,409 to bank into bracket final settlement. Final settlement. ठीक है, बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय एच कैपिटल। देखते हैं 61,818, 64,818, 32,409।
इनफ्लो की टोटल 2,07,000 है, आउटफ्लो की टोटल उतनी होनी चाहिए 13, 13, 21, 33 कैरिड, 8, 9, 10, 1 carried, 10, 18, 26, 30, 3 carried, 12, 20, 21, 25, 27, 2 carried, 5, 11, 17, 20. चेक करो, लिखो आंसर। कैश विल बी टैलीड एट 2,07,000, उनका आंसर वही है, 2,07,000 पे कैश टैली हो रही है। परफेक्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों दिया उन्होंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हो गया तो यस लिखो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। लेट मी टेक वन क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन लेना है, करंट अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। आई विल शेयर पीडीएफ, डोंट वरी, लिख लेना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। यस यस आई विल शेयर, ठीक है। ये लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। आगे मैं एक और सजेस्ट करूंगा, अगर इफ यू नो समवन ऑफ द लाइक हु पास 12th इन द प्रीवियस ईयर, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे उनके अकाउंट की बुक ले लो, टेक्स्ट बुक। मैंने भी वैसे किया, मेरे पास मतलब अभी मैंने एक स्टूडेंट को मंगवा के लिया जो अभी F5 में है, तो मैंने बोला मुझे तेरे अकाउंट की टेक्स्ट बुक चाहिए, एक अपने रेफरेंस के लिए अच्छी रहती है। अगर है कोई आपके पहचान में, आपके दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, तो आप पूछ लेना उनको, दैट इज ऑलवेज गुड। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ध्यान देना, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ध्यान देना, एवरीवन, दिस इज करंट अकाउंट क्वेश्चन, मैं जानबूझ के ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक ही करंट अकाउंट का क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं। Kishore and Suresh were the partners sharing profit losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet on the date of dissolution. Creditors, bills payable. Realization credit. अलग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट अलग अकाउंट बनेगा। ऑल अदर थिंग्स विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ज्यादा सोचे मत, डायरेक्टली रियलाइजेशन डेबिट में जाएगा। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। स्टॉक से इतना मिला, डेटर से इतना मिला, प्लांट से इतना मिला, बिल्डिंग से इतना मिला। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द वैल्यूज एज वेल। किशोर एग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेएबल। किशोर बोलता है मैं बिल्स पेएबल लेके जाऊंगा, ठीक है, तो लाइबिलिटी लेके जा, एज पर सबरोगेशन प्रिंसिपल हम तुझे उतना अमाउंट पे कर देंगे, तो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा टू दैट एक्सटेंट। क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ 80,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और 5,000,
pass entries in the books of Kishore and Suresh and also prepare the accounts. पहले हम अकाउंट्स करेंगे फिर एंट्री समझेंगे, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन. अब हमें कैपिटल अकाउंट भी करना, करंट अकाउंट भी करने हैं. ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन द करंट अकाउंट. और फिर करंट अकाउंट सब एडजस्ट होने के बाद करंट रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी करंट में जाएगा. और फिर करंट अकाउंट क्लोज होके कहां पे जाएगा? कैपिटल में. और कैपिटल से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? सो एवरीवन, मैं इसको करंट अकाउंट बोल रहा हूं. दिस इज करंट अकाउंट एंड आई थिंक देयर आर टू पार्टनर्स, ठीक है? आगे ठीक है, देयर आर टू पार्टनर्स. आगे प्रियांशु बोल रहा है सर हमने 35, अरे आई हैव सॉल्व्ड बाय टेकिंग 35,000 देन टू माय कैश बुक इज टैलीड. कैश बुक टैली होगा ना, बट तेरा लॉस अलग रहेगा. प्रियांशु बोल रहा है सर मैंने 35,000 लेके सॉल्व किया है. आंसर टैली होगा ही होगा, आंसर टैली होने में प्रॉब्लम ही नहीं है. बट तेरा रियलाइजेशन लॉस कितना है प्रियांशु? रियलाइजेशन लॉस कितना है? अगर तू यहाँ पे 35 लेता है, ध्यान देना, इफ यू टेक 35 ओवर ईयर तो यू विल इनटू लॉस. ये तेरा आ जाएगा, लेट मी टेक कैलकुलेटर, डाल देना. 35 प्लस 72, दिस विल बी 1,07,000. सो आई थिंक अब तेरा लॉस हो जाएगा, यू विल बी इनटू लॉस ऑफ 12,045 माइनस 1 लाख. आई थिंक तेरा लॉस हो जाएगा 87,955. लॉस है क्या देख चिक? हाँ आ गया 87,955 का लॉस. मैंने बोला तुझे 87,009, क्योंकि तेरी रिसीट 1 लाख से कम होगी ना. यू विल रिसीव 1 लाख लेस, मतलब तेरा लॉस 1 लाख का हो गया. अभी प्रॉफिट 12,045 का है, 1 लाख का लॉस होने पे बाद तेरा नेट लॉस हो जाएगा 87,000. ये लॉस तो पार्टनर्स में बांटेगा. कैपिटल में जो आएगा यहाँ पे टैली होगा ही होगा, टैली होगा ही, देयर इज नो प्रॉब्लम. टैली होगा ही होगा एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग टू इफेक्ट्स, टैली होगा ही होगा. बट योर आंसर विल बी डिफरेंट देन द टेक्स्ट बुक आंसर इन दैट केस, ठीक है? टैली होगा, टैली होने में कोई इश्यू नहीं है. एज लॉन्ग एज यू हैव टेकन टू इफेक्ट्स, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है? आगे नेक्स्ट, who are the two partners? Kishore and Suresh. अच्छा, किसी पार्टनर का लोन है क्या? नहीं, हमें बैंक अकाउंट ओपन करना होगा सेपरेटली. मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ. दिस इज बैंक अकाउंट. ध्यान देना, अब हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. 90,000 and 25,000 creditors and bills payable, 90,000 and 25,000.
इट इज 1,15,000। ठीक है, आगे कैपिटल 2 लाख 1,50,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे बाय बैलेंस बॉट डाउन 2 lakhs and 1,50,000 2 lakhs and 1,50,000 next current account 18,000 and 12,000 by balance brought down 18,000 and 12,000। ठीक है, आगे liability side done, yes sir। assets bank 55,000 to balance brought down 55,000। उसके सिवा बाकी सब assets टू sundry assets टू sundry assets stock 55,000 building 2,50,000 plant 1 lakh debtors 30 debtors 30 सब टोटल कितनी आएगी 4,95,000 में से 4,95,000 में से मैंने 55 नहीं लिया बाकी सब लिया है सो 4,40,000 आएगी 4,40,000 टोटल रहेगी 4,40,000 टोटल रहेगी। ठीक है, आगे ध्यान देना 4,40,000 मेरी टोटल रहेगी आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे करते ध्यान देना बैलेंस शीट एक जगह पे गई यस स्टॉक वगैरह सेल हो गए बाय बैंक एसेट डेबिट पे क्लोज हुए रियलाइजेशन क्रेडिट पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री होगी बैंक के डेबिट पे आएगा रियलाइजेशन क्रेडिट पे आएगा 50,000 प्लस मैं एक साथ ही लिख रहा हूं अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं 25,000 प्लस 80,000 प्लस 2 lakhs so 50 plus 20 70 70 plus 80 1,50,000 plus 2 lakh 3,50,000 plus 5 3,55,000 मेरे हिसाब से ये 3,55,000 है मेरे हिसाब से ये 3,55,000 है यस सर। ठीक है, सो कैश रिसीव टू रियलाइजेशन $3,55,000 आगे 3,55,000। ठीक है, अच्छा किशोर एग्री टू पे ऑफ बिल्स पेबल किशोर बोलता है मैं बिल्स पेबल पे करूंगा टू किशोर करंट अकाउंट कैपिटल लेना है किशोर करंट अकाउंट उसने बिल्स पेबल लेके गया वो he agreed to pay bills payable 25,000 उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा करंट के क्रेडिट पे आएगा बाय रियलाइजेशन रियलाइजेशन के डेबिट में किशोर के करंट के क्रेडिट पे आएगा 25,000 लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, आगे लाइबिलिटी टेकन 25 उसके बाद क्रेडिटर्स को 80,000 पे किया और डिसोल्यूशन के 5,000 85,000 का टोटल पेमेंट हो गया टू कैश या टू बैंक जो कुछ भी है टू बैंक क्रेडिटर्स का 80 प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस का 5,000 टोटल 85,000 का पेमेंट होगा टोटल 85,000 का पेमेंट होगा सब लायबिलिटीज क्लियर है यस यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन 85,000 85,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है किसी को डाउट है
सर अब क्या बाकी है? सर कुछ नहीं है, अभी खाली क्लोज करना है। तो चेक, आई डोंट नो डिसोल्यूशन रिलेशन प्रॉफिट है या लॉस है। इसकी टोटल 4,70,000 आ रही है। डेबिट इज मोर, स्ट्रेट अवे डेबिट इज मोर, डेबिट इज मोर, देख के समझ में आ रहा है। लॉस है, ये रहेगा 1,00,000, 1,10,000 है वो, 1,10,000 प्लस 4,40, 5,10, 5,50, सॉरी 5,50 माइनस लॉसेस, डेबिट इज मोर मतलब लॉस है। रिलेशन अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस लॉस। सो 5,50,000 में से मुझे माइनस करना है 1,00,000 प्लस 3,00,000, 4,00,000, 4,00,000 प्लस 10,000, 4,10,000 प्लस 50, 4,60,000 प्लस 5 प्लस 5 70, 4,70,000 माइनस करना है मतलब 80 बचेगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं अब करंट लिखना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। देयर आर टू पार्टनर्स, किशोर एंड जो भी है एस। व्हाट इज द रेशियो? 3:2। किशोर एंड सुरेश 3/5, 2/5, 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 16, सो ये 85, 48,000 एंड 30,000। कोई चीजें आप जो मदर टंग में सीखे होते हो हमेशा रहती है, लाइक टेबल्स। करंट अकाउंट के लॉस है तो वहां पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट आ गया, वहां पे क्रेडिट साइड पे मतलब वो डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस 48,000 एंड 30,000। ठीक है, अब करंट अकाउंट का बैलेंस ढूंढो, यहाँ पे डेबिट इज मोर, करंट अकाउंट shows negative balance in case of K, and similarly it shows negative balance, डेबिट इज मोर ना, जनरली क्रेडिट बैलेंस दिखाना चाहिए, डेबिट इज मोर। सो यहाँ पे इन दोनों का नेट आता है 30, 30 माइनस 25, ये 5,000 रहेगा, 5,000 रहेगा, चाहे तो चेक करो, 20 रहेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस कहां पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ठीक से टोटल लेनी होगी, बट मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप स्पीड में भी कर सकते हो, लाइक जैसे 48 एंड 18, नेट कितना हो जाएगा 30, तो डेबिट पे 30 है, क्रेडिट पे 25, मतलब क्रेडिट पे और कितना रहेगा 5,000, 22। ठीक है, सो ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, करो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। The balance in current account transfer to capital account, 5,000, 20,000, 5,000 and 20,000। अब इनका कैपिटल टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएगा, 2 lakhs माइनस 5,000, 1,95,000 कैपिटल बचेगा इसका, 1,50,000 माइनस 20 उसका बचेगा 1,30,000, और हम सेटलमेंट कर रहे हैं टू बैंक फाइनल सेटलमेंट। बाय बैंक, बाय किशोर कैपिटल, बाय सुरेश कैपिटल, 1,95,000, 1,30,000, सब टोटल देखो 4,10,000 दिख रहा है ये मुझे, 000, 5 plus 5 10, 1 carried, 9 plus 9 18, 18 plus 3 21, 2 carried, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 lakh 10, 4,10,000।
द क्वेश्चन विथ करंट अकाउंट, जो क्वेश्चन किया विथ करंट अकाउंट था। ठीक है, क्वेश्चन विथ करंट अकाउंट। आगे ठीक है, लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे पता है क्या, ये करंट अकाउंट में जो 18 और 12 है ना, वो डायरेक्टली कैपिटल में डालते थे, और जो भी एडजस्टमेंट करते थे कैपिटल में। बट राइट, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करना, करंट अकाउंट को क्लोज करना है कैपिटल में डाल के। इसकी एंट्री कोई मुझे बोलेगा क्या, कोई मुझे यहाँ पे बोल सकता है कि ये इसकी एंट्री क्या रहेगी, जो मैंने ये जो बैलेंसेस है ना मैंने कैपिटल में डाले, उसकी एंट्री क्या रहेगी? एनीवन? कोई मुझे एंट्री बोल सकता है क्या एंट्री होगी? कैन एनीवन टेल मी द एंट्री? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, परफेक्ट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, एंट्री क्या आएगी? ध्यान देना, कैसे पढ़ना है, ध्यान देना। क्या कैसे पढ़ोगे? के कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, के कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू के करंट अकाउंट क्रेडिट 5000। दूसरा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20000 टू एस करंट अकाउंट क्रेडिट 20000। करंट के क्रेडिट पे, कैपिटल के डेबिट पे, करंट के क्रेडिट पे कैपिटल के डेबिट, मतलब कैपिटल डेबिट टू करंट अकाउंट एंट्री की इंटरप्रिटेशन एंट्री का आना चाहिए, करंट अकाउंट क्लोज होकर कैपिटल में गए। गुड। किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? गुड। आगे और एक क्वेश्चन मुझे लेना था। इस क्वेश्चन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है उमेश एवं प्रकाश का, देयर इज अ कैश एज वेल एज बैंक। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके डेबिट पे रहेगा 1000 कैश एट बैंक टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड ये कैश 500 है ना, इसमें डिपॉजिट की जाएगी टू कैश 500। दैट्स इट। क्वेश्चन नॉर्मल है, कैश को बैंक में डिपॉजिट करना है। व्हेन यू हैव बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ओपन रहेगा, कैश बैंक में ट्रांसफर होगी, टोटल बनेंगे 1500 रुपए। अदरवाइज क्वेश्चन नॉर्मल है। लेट मी, ऐसे का डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं देख रहा था, लेट मी क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे एवरीवन। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया, उसके पीछे मेरा पर्पस है, इसमें लाइफ पॉलिसी और एक रिडम्पशन फंड है, कैसे करेंगे वो समझाना है। अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो उसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान देना। सो क्या लिखा है, ध्यान देना। Xavier, Yasin and Zubair were the partners sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. Okay. They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 8, on which date their balance sheet was as follows. They have given you capitals, capital के क्रेडिट पे जाएंगे, बैंक लोन, रियलाइजेशन क्रेडिट। सर इन दोनों का क्या करना है? लीजोल्ड रिडम्पशन फंड एंड लाइफ पॉलिसी फंड। इफ यू चेक, ये जो फंड है उनकी असेट दिखेगी आपको। लीजोल्ड रिडम्पशन फंड का आपका लीजोल्ड बिल्डिंग दिखेगी,
लीजहोल्ड रिडम्पशन फंड के अगेंस्ट आपको बिल्डिंग दिखेगी। सो लीजहोल्ड बिल्डिंग है, ये रिलेशन डेबिट में जाएगा, तो लीजहोल्ड फंड रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा। जैसे अगर कोई फंड है एंड उसकी असेट है, कॉन्ट्रा अपोजिट साइड पे आपको उसकी असेट दिखती है, मतलब लायबिलिटी पे फंड है और उसकी असेट है, असेट राइट, इन दैट केस असेट रिलेशन डेबिट में जाएगा, तो फंड भी कहां पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, लाइफ पॉलिसी फंड है, आपको यहाँ पे लाइफ पॉलिसी दिखेगी असेट साइड पे, सो लाइफ पॉलिसी असेट में जाएगा, सॉरी लाइफ पॉलिसी रिलेशन डेबिट में जाएगा, ये रिलेशन डेबिट में जाएगा, ये रिलेशन डेबिट में जाएगा, इसलिए ये दोनों रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएंगे। डेटर्स आरडी, जैसे डेटर्स रिलेशन डेबिट, आरडी रिलेशन क्रेडिट, सिमिलरली यहाँ पे जो फंड्स हैं, दिस फंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एसेट एज वेल। सो जैसे एसेट को ट्रीटमेंट रहेगी वैसे ही फंड को भी ट्रीटमेंट रहेगी। आगे क्रेडिटर्स रिलेशन क्रेडिट, कोई नो इश्यू। गुडविल रिलेशन डेबिट, लीजहोल्ड बिल्डिंग रिलेशन डेबिट, मशीनरी रिलेशन डेबिट, स्टॉक डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, डेटर्स रिलेशन डेबिट, आरडी रिलेशन क्रेडिट, कैश एट बैंक, अलग अकाउंट। द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, ठीक है। सो दे नहीं नहीं नहीं, ये फंड्स कैपिटल में नहीं आएंगे। हाँ, अगर इनकी लीज होती एंड अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं होती, अगर बैलेंस शीट में ये दोनों नहीं होते, खाली ये फंड है, तो कैपिटल में जाते, तो वे कैपिटल में जाते। और दूसरी बात मैं बोलूं, जो भी रियलाइजेशन में जाएगा ना वो कैपिटल में ही जाता है। एक चीज हमेशा, जो भी रियलाइजेशन में जाएगा ना वो कैपिटल में जाएगा। क्यों? बिकॉज जो भी रियलाइजेशन में बैलेंस रहेगा वो किस में जाता है, कैपिटल में ही ना। सो आप रियलाइजेशन में डालो या कैपिटल में डालो, इट इज वन एंड द सेम। आप एक फंड को रियलाइजेशन में डालोगे, इट इज एज गुड एज कैपिटल में डालना, क्योंकि रियलाइजेशन एंड में जो बचता है वो पीएसआर में कैपिटल में जाता है। तो कल आप समझ लेना, आप रियलाइजेशन में कोई चीज लेके जा रहे हो, इनडायरेक्टली आप कैपिटल में लेके जा रहे हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट। बट ऐसे होगा नहीं, जनरली इन फंड के अगेंस्ट स्पेसिफिक असेट भी होती है, बट अगर असेट नहीं है, लाइक जनरल रिजर्व होता है, उसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं होती, वो कैपिटल में जाता है। समझ में आ रहा है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है लायबिलिटी में, उसकी कोई एसेट नहीं होती, वो कैपिटल में जाता है। कंटीजेंसी रिजर्व होता है, कंटीजेंसी रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, उसकी भी कोई एसेट नहीं होती, वो कैपिटल में जाता है। आगे अगर इनको भी आप रियलाइजेशन में डालते हो ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रियलाइजेशन बाद में कैपिटल में जाने वाला है, आंसर स्टिल रिमेंस। आगे नेक्स्ट, द assets realized as policy surrender for 10,000। सरेंडर मतलब आपने गिव अप किया, आपने सेल की, आपने पॉलिसी 10,000 पे सेल की, तो यू रिसीव 10,000 फ्रॉम द जेएलपी असेट। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय मिस्टर हसीना फॉर 8,000, वो इन्वेस्टमेंट लेके गए। जेवियर एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, वो बोलता है मैं बैंक लोन पे करूंगा, अच्छी बात है। द रिमेनिंग असेट्स वर सोल्ड फॉर 86,700, बाकी सब असेट 86,700 में सेल हो गए। किस उसका बाइफर्केशन हमें नहीं दिया, चाहिए भी नहीं, हमें कितना पैसा है वो बोलो, कि कौन सी असेट कितने में सेल हुई, क्या करना है, कितना मिला वो बोलो। टोटल 86,700 मिले, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 900 है। प्रिपेयर लाइक नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस, रियलाइजेशन अकाउंट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। Three partners, I need to prepare capitals. There is no partners loan, मुझे अलग करने के लिए। ठीक है, then there is I need to open cash oblique bank account.
Cash oblique bank. These are the capitals. ठीक है, Xavier Yasin XYZ XYZ correct sir. Capitals 30 10 10 30 10 10 by balance से बंद 30,000 10,000 and 10,000 clear 30 10 10 उसके बाद बैंक लोन रिलेशन क्रेडिट by sundry liabilities sundry liabilities बैंक लोन पार्टनर लोन होता तो अलग आएगा पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो भी रियलाइजेशन में आएगा बैंक लोन 11,500 लीजोल रिडम्पशन फंड मैं LRF लिख रहा हूं लीजोल रिडम्पशन फंड 6,000 जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड LPF लिख रहा हूं 12,000 क्रेडिटर्स 16,200 एंड उसके साथ RDD भी आएगा RDD which is 500 क्या क्या आ गया बैंक लोन आ गया लीजो रिडम्पशन फंड आ गया 6,000 का लाइफ पॉलिसी फंड आ गया 12,000 का और RDD आ गया 500 का सो टोटल आ गया लेट मी चेक 11,000 प्लस 11,500 प्लस 500 वो 12,000 रहेगा 12 प्लस 12 24 24 प्लस 6 30 30 प्लस 16 46,200 आएगा ये 46,200 टोटल जो भी क्रेडिट हुआ है वो 46,200 हुआ है आगे अच्छा लाइबिलिटी साइड पूरी गई यस ठीक है लाइबिलिटी साइड पूरी गई चलो एसेट साइड लिखो एवरीवन मेक इट फास्ट ओके लेट्स स्टार्ट ध्यान देना आगे assets to goodwill to sundry assets sundry assets goodwill कितना 20,000 then leasehold building 12,500 कितनी 12,500 then asset रहेगी leasehold building machinery 30,520 then stock 7,550 then investment 6,330 then JLP 12,000 joint life policy 12,000 next
डेटर्स 5800 एंड लास्ट वाला है कैशियर बैंक तो अलग आया था 1500 टू बैलेंस बॉट डाउन 1500 सो कितना आएगा 20,000 प्लस 12,500 वगैरह सबकी टोटल 20,70,100 one carried 15 plus 1 16 16 plus 3 19 19 plus 8 27 2 carried 22 22 plus 12 34 64 64 71 77 89 94 94 2 मेरा 700 आ रहा है तुम्हारा 200 आ रहा है क्या 94 700 आ रहा है मेरा कार्तिक आज कैसे अचानक से आंसर क्या हो गया कार्तिक को अचानक गुड 94,700 परफेक्ट यस 94,700 आगे ठीक है अब असेट को रियलाइज करना स्टार्ट करेंगे असेट रियलाइज अंडर बाय बैंक असेट डेबिट पे क्लोज हुए अब क्रेडिट पे रियलाइजेशन होगा मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ठीक है क्या क्या मिला हमें लाइफ पॉलिसी से 10,000 मिले लाइफ पॉलिसी डेबिट पे देखो रिलेशन क्रेडिट पे हो डेबिट पे हो या ना हो हमें पैसे मिल गए हम क्रेडिट पे लिख देंगे रिलेशन क्रेडिट पे देन इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय यासिन वो लिखता हूं जेवियर एग्रीड डिस्चार्ज बैंक लोन रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 86,700 टोटल एसेट सेल होने पे हमें 96,700 रुपीज मिले एसेट सेल होने पे डेटर्स भाई 5,800 है ठीक है डेटर्स 5,800 आरडीडी 500 अलग अलग नहीं ठीक है सो टोटल 96,700 मिले तो यहां पे आएगा 2 रियलाइजेशन टोटल कितने रियलाइज हुए 96,700 कितने रियलाइज हुए 96,700 ठीक है रियलाइज हुए 96,700 आगे यासिर इन्वेस्टमेंट लेके गए 8,000 पे बाय यासिर कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,000 पे एंड कोई और एक पार्टनर है अच्छा यासिर इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,000 पे उसका कैपिटल कम करो माइनस करो असेट लेके गए तो माइनस होगा उसके कैपिटल से टू रियलाइजेशन 8,000 उसने इन्वेस्टमेंट लेके गया ठीक है उसको उतना कम पे करेंगे बाद में देख जेवियर बोलता है मैं बैंक लोन लेके जाऊंगा टू जेवियर कैपिटल वो लोन लेके गया कितने पे लोन लेके गया लोन क्रेडिट पे क्लोज क्रेडिट पे हुआ है सेटलमेंट डेबिट पे होगी वैल्यू नहीं लिखी मतलब वो 11,500 पे लेके गया 11,500 पे लेके गया अगर कोई लायबिलिटी लेके जाएगा तो उसका कैपिटल में ऐड हो जाएगा बाय लोन सॉरी बाय रियलाइजेशन इनटू ब्रैकेट लोन जेवियर ने 11,500 पे लोन लेके गया यहाँ पे मैंने गलत कॉलम में लिखा है मुझे यहाँ पे वाई के कॉलम में लिखना है ठीक है मुझे वाई के कॉलम में लिखना है आगे नेक्स्ट ठीक है वाई लेके गया था ना सेट और यहाँ पे लायबिलिटी एक्स लेके गया तो एक्स के कैपिटल में मैंने ऐड किया 11,500 आगे उसके बाद एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 900 हमें पेमेंट करना है टू बैंक
अब पेमेंट करने के लिए क्या बाकी है? लोन तो पार्टनर लेके गया, इनका फंड्स का पेमेंट कभी होता नहीं, फंड्स का पेमेंट कभी होता नहीं, आरडीडी का पेमेंट, प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं। अब खाली क्या पेमेंट करना बाकी? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करो। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, फिर भी हम पे करेंगे 16,200 अलॉन्ग विथ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अलॉन्ग विथ रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 900. So it is 17,100. पेमेंट हो गया 17,100 का बाय रियलाइजेशन। 17,100। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट अननेसेसरी इंक्रीज होगा। लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे तो इसलिए कि लाइबिलिटी है बट आपने पेड नहीं किया तो गेन हो जाएगा, वो अननेसेसरी गेन दिखेगा। फंड का पेमेंट नहीं होगा, आरडी का पेमेंट नहीं होगा, एसेट सेल हो गए, जितना मिला उतना ले लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इज अ प्रॉफिट और लॉस। मेरे हिसाब से देयर इज अ प्रॉफिट, मेरे हिसाब से देयर इज अ प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है मुझे। 200, 700, 900, then 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 2 carried, 6 15, 1,50,900, 700 plus 500, 1,200 plus 300, 1,300 plus 600, 1,900, 1,900, 9 right, 1 carried forward होगा, 1 carried forward होगा 95, 95 plus 11, 106, 106 plus 17, 123, 23 plus 7, 30, 30 plus 2 50, 27,600 का मेरा लॉस रहेगा, सॉरी प्रॉफिट रहेगा। क्रेडिट इज मोर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रियलाइज, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट जनरेशन। लिखो 27,600 का मेरा प्रॉफिट आ गया, 27,600 का मेरा प्रॉफिट आ गया। यस गुड, नेक्स्ट। सो यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है लिखो। अच्छा गुड, मुझे किसी ने बाइफर्केशन नहीं करके दिया, गुड। तेजस गुड, 13,800, 9,200 एंड 4,600, ठीक है। आगे सर बैंक लोन, बैंक के क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा क्या? नहीं 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 मैडम, बैंक लोन अलग, लोन अलग और बैंक अकाउंट अलग। लोन अकाउंट पूरा अलग रहता है मैडम, लोन इज लायबिलिटी, वो रियलाइजेशन में आएगा, एंड बैंक अकाउंट इज असेट, राइट। आगे नेक्स्ट, ठीक है। आगे एंड जब भी आप लोन निकालते हो ना तो इट इज अ डिफरेंट अकाउंट, इट इज नॉट बैंक अकाउंट, वो लोन अकाउंट होता है। इफ यू रिमेंबर आपके इको में भी है,
बैंक का चैप्टर है, उसमें बैंक के में प्राइमरी फंक्शंस में आता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, और उसमें 4 डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स करंट, टाइम डिपॉजिट आरडी एंड एफडी। दिस इज प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा होता है गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक लोन देती है तो लोन अकाउंट अलग रहता है, बैंक अकाउंट अलग। अगर जब मैं लोन अकाउंट लूंगा ना, तो बैंक में मेरा एक लोन अकाउंट रहेगा, उसका नंबर अलग रहेगा, और मेरा बैंक में एक अलग अकाउंट रहेगा, मे बी सेविंग्स है करंट। इस अकाउंट से मैं लोन अकाउंट रिपे करते रहूंगा। आगे नेक्स्ट, अब कितना बैलेंस है, लेट मी चेक। 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10। मैं पहले के मेजर वैल्यू देखता हूं। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 1000 51 प्लस 3000 54, 54 प्लस 500 प्लस 800 55 300। मेरे हिसाब से 55 300 है, वो बराबर आएगा 300। 1 कैरिड आएगा 5, यस। अब यहाँ पे 1200 बचेगा, सो ये आएगा 11200 और आएगा 14600 टू बैंक फाइनल सेटलमेंट बाय जेवियर कैपिटल, बाय यासिर कैपिटल, बाय जुबेर कैपिटल। 55,300, 11,200, 14,600, both should tally। 200 1 carried, 97 98, 400 600, 1,200 1 carried, 8 plus 5 13, 13 plus 1 14, 14 plus 4 18, 1 carried 2 7 8 9, 90,200, 90,200। Anyone has doubt? Anyone has doubt? So देखो क्या हो गया। देयर इज ए लीजोल्ड बिल्डिंग, उसका फंड। देयर इज ए जेएलपी, उसका फंड। देयर इज ए डेटर्स, उसकी प्रोविजन। बट ये जो फंड और प्रोविजन है उनका पेमेंट होता नहीं, ठीक है। फंड्स आर द प्रॉफिट्स ओनली, उनका पेमेंट कहां से करोगे। प्रोविजन इज प्रॉफिट्स केप्ट असाइड, उसका पेमेंट कहां से, वो थर्ड पार्टी थोड़ी है। आपके फंड मतलब आपके प्रॉफिट्स है ना, आपने जो बाजू करके रखे हैं। प्रोविजन आपने प्रॉफिट बाजू करके रखे ना, किसी, दिस इज नॉट टू बी पेड टू थर्ड पार्टी, ये पार्टनर का ही है, ठीक है। आगे किसी को डाउट है इसमें?
बैंक अकाउंट लिखना है, लिखो। लिखो बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे। अब एक क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे ना वो मैं ले रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा कुछ अलग लगेगा तो मैंने वो लिया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे लगे थे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, इसलिए मैंने लास्ट ईयर उस पर थोड़ा फोकस किया था, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस लेने। तो वही क्वेश्चंस हम अब भी ले रहे हैं, ध्यान देना। कल मेरा ही लेक्चर रहेगा, राइट ना? ध्यान देना। आई विल शेयर, ध्यान देना एवरीवन। Mahesh, Suresh and Jayesh were the partners of a firm. They decided to dissolve the partnership firm on 31st December, on which date the balance sheet was as below. They have given a balance sheet. Creditor से, लोन से, कैपिटल से। ये दोनों किस में जाएंगे? रियलाइजेशन क्रेडिट, कैपिटल में जाएंगे। कैशियर बैंक अलग, डेटर्स, सन्ड्री एसेट्स एंड डेटर्स रियलाइजेशन में। आगे आरडी रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। स्टॉक एंड फर्नीचर, ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं ना, एक बार खाली कंफर्म कर लेना। टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? 1,56,000 बैलेंस शीट वाला। ठीक है, नहीं है, मुझे लगता है बोल के चलो। नहीं है, नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना। महेश विल एक्सेप्ट फर्नीचर फॉर 2,000। महेश बोलता है मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा 2,000 पे, एंड एग्रीड टू एक्सेप्ट द डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 60,000 एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 51,000। बोलता है मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा और मैं 60,000 के डेटर्स 51,000 पे लेके जाऊंगा, तो 51,000 पे डेटर्स लेके जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सुरेश विल एक्सेप्ट स्टॉक एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000। सुरेश बोलता है मैं स्टॉक लेके जाऊंगा 20,000 पे, एंड सन्ड्री असेट्स ऑफ बुक वैल्यू 24,000 एट 20,500। कुछ सन्ड्री असेट्स को बोलता है मैं 20,500 पे लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जयेश विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स फॉर 25,000। बोलता है बाकी जो भी सन्ड्री असेट्स रहेंगे मैं लेके जाऊंगा। कौन? जयेश।
he will further accept a liability of loan, वो बोलता है लोन मैं लेके जाऊंगा, ये वाला बोलता है लोन मैं लेके जाऊंगा, 4,500 का लोन मैं लेके जाऊंगा, along with due interest at the rate of 12% per annum, बोलता है मैं 4,500 प्लस उस पर इंटरेस्ट भी जो लोन टोटल रहेगा मैं लेके जाऊंगा. Interest for the 3 months on this loan was outstanding and was not recorded in the books. 3 months का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. Then expense on dissolution are 1,000 and outstanding expense of 1,200 were to be paid from the firm. यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है लाइबिलिटी में, हमें वो पे करने. इट इज लाइक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हम पे कर रहे हैं. 1,200 के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है जो आपको लाइबिलिटी में नहीं दिख रहे, हमें वो पे करने. पे करेंगे, जो भी पे करने को बोलेंगे पे करो, फिर वो बैलेंस शीट में है या नहीं है. जो भी रिसीव करने को बोलेंगे रिसीव करो, वो बैलेंस शीट में है नहीं, कोई सोचना नहीं. द रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज 7,000. सो ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे टोटल डेटर्स कितने के? My total debtors are 72,600. My total debtors are 72,600. हुआ क्या, ध्यान देना. इसमें से कोई डेटर्स एक पार्टनर लेके गया और कोई डेटर्स कैश में रियलाइज हुए. देखो क्या लिखा है. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, महेश विल एक्सेप्ट फर्नीचर फॉर 2,000 एंड एग्री टू एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 60,000. वो बोलता है 60,000 के डेटर्स, 60,000 बुक वैल्यू डेटर्स टेकन बाय महेश, टेकन बाय महेश एट 51. अभी कितने के डेटर्स बाकी हैं? 72,600 में से 60,000 के डेटर्स वो पार्टनर लेके गया. अभी कितने के डेटर्स बाकी हैं? अभी डेटर्स बाकी हैं 72,600 माइनस 60, 12,600. बुक वैल्यू डेटर्स वर रियलाइज्ड. क्या लिखा है लास्ट वाले एडजस्टमेंट देखो, द रिमेनिंग डेटर्स मतलब कितने के? 12,600 के डेटर्स वो रियलाइज्ड ₹7,000. सो रियलाइजेशन के डेबिट पे रहेगा, रियलाइजेशन डेबिट पे रहेगा 70,600, क्रेडिट पे रहेगा आरडीडी, जो भी आरडीडी होगा 3,600. ध्यान देना, अगर आपको समझ में आता है, ये सब आपका रियलाइजेशन है. डेबिट पे रहेगा डेटर्स 72,600, क्रेडिट पे रहेगा आरडीडी एट ₹3,600. फिर महेश लेके गया 51,000 पे एंड हमें बाकी कैश आ गई 7,000 पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे नेट डेटर्स है 69,000 के, जो आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं. नेट डेटर्स है 69,000 के. 69 के बदले हमें 58,000 मिले, 69 के बदले हमें 58 मिले, बाकी हमारा लॉस होगा डेटर्स पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूं तो आपको क्लिक होगा. रिलेशन के डेबिट पे डेटर्स आएंगे 72,600 के, क्रेडिट पे आरडी रहेगा 3,600 का. कोई डेटर्स 51,000 पे महेश लेके गया, बाकी कैश आ गई 7,000. एक्चुअली हमें इसकी कोई जरूरत थी नहीं, बिकॉज हमारे पास सब वैल्यूज हैं. उन्होंने हमें ये भी वैल्यू दे के रखी है बैलेंस शीट में, ये भी वैल्यू दे के रखी है. 51,000 पे महेश लेके गया, ये भी दे के रखा है. 7,000 पे बाकी रियलाइज हुआ, ये भी दिया है. तो एक्चुअली इस वर्किंग नोट की कोई भी जरूरत नहीं थी. आगे वैसे ही सन्ड्री एसेट्स का देखते हैं. सन्ड्री एसेट्स रुपीज कितने के सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास? हमारे पास 51,000 के सन्ड्री एसेट्स है.
उसका क्या हुआ? आई थिंक कोई सन्ड्री एसेट्स पार्टनर लेके गया एंड आई थिंक कोई सन्ड्री एसेट्स सेल हो गए, शायद से ऐसे कुछ तो दिख रहा है मुझे, लेट मी चेक। सन्ड्री एसेट के साथ क्या हुआ देखते हैं। सन्ड्री एसेट के साथ क्या हुआ? एडजस्टमेंट 2 में देखो, सुरेश विल एक्सेप्ट स्टॉक 20,000 पे एंड सन्ड्री एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 24,000 एट ए लॉस ऑफ 500। उसने क्या किया? ₹24,000 बुक वैल्यू डेट, राइट, sundry assets taken over by sundry assets taken by whom? Suresh at 23,300। सो 51 में से 24 वो लेके गया। सो अभी 27,000 के सन्ड्री से बाकी होंगे ₹27,000 बैलेंस सन्ड्री असेट्स। उसके साथ क्या हुआ पढ़ो, लिखा गया है जयेश विल एक्सेप्ट, एडजस्टमेंट 3 देखो, जयेश विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स फॉर 25,000। सो 27,000 के जो बैलेंस सन्ड्री असेट्स हैं वो जयेश एक्सेप्ट किया। असेट्स टेकन ओवर बाय जयेश एट 25,000। एक्चुअली हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं इसे स्प्लिट करके लिखने की, क्योंकि हमारे पास सब वैल्यूज है। सपोज इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट देखो कैसे लिखेगा, खाली इस एडजस्टमेंट के रियलाइजेशन अकाउंट कैसे लिखेगा ध्यान देना, ठीक है। यहां पे आपको सन्ड्री एसेट्स दिखेंगे, टोटल 51,000 डेबिट पे, ठीक। कोई असेट्स सुरेश लेके गया, कोई असेट जयेश लेके गया। सुरेश कितने पे लेके गया? 23,500 पे एंड जयेश कितने पे लेके गया? 25,000। दैट्स इट। इस एडजस्टमेंट के लिए रियलाइजेशन ऐसे लिखेगा। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं तो आपको क्लिक होगा मुझे क्या बोलना है। हमें क्या चाहिए? डेबिट पे चाहिए बुक वैल्यू, डेबिट पे चाहिए बुक वैल्यू, क्रेडिट पे चाहिए कितने पे गया, और उन्होंने लिख दिया आपको कितने पे गया, तो आपको ढूंढने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। करें स्टार्ट नाउ, ठीक है। रिलेशन अकाउंट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फिर 3 पार्टनर्स है, शायद से 3 पार्टनर्स का कैपिटल करना होगा हमें। महेश, सुरेश एंड जयेश का कैपिटल करेंगे। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, लास्ट में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। वर्किंग लोग लिखना है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी बेसिकली, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई लिखने की जरूरत नहीं। जो जो वैल्यूज आपको चाहिए ना क्वेश्चन में खुद होके दिए, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिनको लिखना है जल्दी करो, चलो जल्दी करो खाली।
बोलो जल्दी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन एक जगह पे हर चीज डाल दो, सोचो मत। एक एक। क्रेडिटर्स 18, लोन 4500। क्रेडिटर्स 18, लोन 4500 बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट। जो बैलेंस शीट में क्रेडिट है वो आंसर में भी क्रेडिट ही रहेगा। क्वेश्चन में जो क्रेडिट है वो आंसर में भी क्रेडिट रहेगा। क्रेडिटर्स एंड लोन, दिस लोन इज एक्सटर्नल लोन। ठीक है, प्रियांशु कोई डाउट है? किधर है प्रियांशु? ओके, यू आर रेज द हैंड। यस, हाँ प्रियांशु बोल। प्रियांशु, सो 18,000 एंड 4,500, गुड। नेक्स्ट, शायद से इसका कोई गलती से होगा मे बी। ओके, आगे नेक्स्ट। फिर कैपिटल से महेश, सुरेश, जयेश। महेश, सुरेश, जयेश। महेश, सुरेश, जयेश कितने कैपिटल से देखो? 82,500, 30,000 एंड 20,000। 82,500, 30 एंड 21, 30 एंड 21। बाय बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस बॉट डाउन। आगे सर लाइबिलिटी साइड एक जगह पे गई, यस सर। अब असेट साइड को डालेंगे। कैश एट बैंक 9,600 टू बैलेंस बॉट डाउन 9,600, 9,600। आगे सन्ड्री असेट्स, असेट्स को आरडीडी को डाल दो 3,600। So 500 plus 600, 1,100, 1 carried, 18 plus 1, 19, 19 plus 4, 23, 23 plus 3, 26। आगे अब बाकी एसेट्स को लिख दो। 51,000 डेट, 51,000 सन्ड्री एसेट्स, 72,600 एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स 72,600, सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री एसेट्स आर 51,000। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री एसेट्स गए, डेटर्स गए, स्टॉक 23,400। स्टॉक के बाद क्या है? फर्नीचर 3,000, $600 plus 400, 1,000, 1 carried, 3, 4, 7, 7 plus 5, 12, 12 plus 2, 14, 14, 14। नहीं, कुछ तो मेरा गलत हुआ है, मेरा गलत है। 600 plus 400, 1,000, 1 carried, 3, 4, 7 plus 3, 10, 1 carried, 8 plus 2, 10, 15, 1,50,000, यस 1,50,000। आगे नेक्स्ट, बैलेंस शीट एक जगह पे गई, यस। अब रियलाइजेशन करेंगे, देखो कैसे कैसे रियलाइज होना। फर्स्ट एडजस्टमेंट, महेश बोलता है मैं फर्नीचर 2,000 पे लेके जाऊंगा और डेटर्स 51,000 पे लेके जाऊंगा। सो महेश असेट लेके जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट पे बाय महेश कैपिटल। उसने वो बोलता है मैं फर्नीचर
2000 पे लेके जाऊंगा, और डेटर सम ऑफ द डेटर्स बोल रहा है मैं 51,000 पे लेके जाऊंगा। वो बोलता है मैं फर्नीचर 2000 पे लेके जाऊंगा और 51,000 पे डेटर्स लेके जाऊंगा, आप मेरे से 53,000 रिकवर करो। हम उससे 53,000 रिकवर करेंगे। उसको डेबिट मारो टू रियलाइजेशन, बाद में हम उसको उतना कम पे करेंगे। 53,000 हम उसको बाद में कम पे करेंगे। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट टू, सुरेश बोलता है मैं स्टॉक लेके जाता हूँ 20,000 पे एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स में 23,500 पे लेके जाता हूँ। सो 20 प्लस 20,500 40,500 आप मुझसे रिकवर करो, सुरेश ने बोला। बाय सुरेश कैपिटल। वो स्टॉक लेके जा रहा है 20,000 पे एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स 23,000 समथिंग, 23,500। हमें उससे रिकवर करने 43,500। हमें उससे रिकवर करने 43,500। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ने की। 20 प्लस 23,500 कितने पे लेके गया वो मैटर करता है, कितने का था नहीं, कितने पे लेके गया वो मैटर करेगा। सो यहाँ पे सुरेश को डेबिट किया जाएगा 43,500। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखना असेट्स टेकन, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट 3 देखो। जयेश बोलता है बाकी असेट्स में लेके जाऊंगा 25,000 पे, लेके जाने दो। बाय जयेश बोलता है भाई बाकी सन्ड्री असेट में लेके जाऊंगा। कितने पे रेडी हुआ लेके जाने को, वो 25,000 पे रेडी हुआ है। बोलता है कि मैं बाकी सन्ड्री असेट 25 पे लेके जाऊंगा। अच्छी बात है, लेके जा। आगे और वो क्या लेके जा रहा है, आगे पढ़ो। वो बोलता है मैं लोन भी लेके जाऊंगा। ही विल फर्दर एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ लोन along with interest at the rate of 12% per annum for 3 months। ठीक है, सो बोलता मैं लोन भी लेके जाऊंगा। टू जयेश, वो लोन लेके गया। लोन है 4,500 का और वो उस पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 months। वो बोलता है मैं इंटरेस्ट भी लेके, लोन को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट लेके जाऊंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप निकालते हो 4,500 पे 12% फॉर 3 months मतलब 3% रहता है 105 रुपीज। सो बोलता है 4,500 का लोन तो लेके जाऊंगा। वो क्या बोलता है 4,500 का लोन है वो लेके तो जाऊंगा, अलॉन्ग विथ उसका इंटरेस्ट भी मैं ही पे करूंगा, डोंट वरी। सो हमें लोन के लिए टोटल कितना देना है 4,605। सो 5,000 का लोन कितने में सेटल हो गया 4,605 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट सेटल हुआ। तो हमारा लॉस होगा उस पे 105 बराबर, डेबिट पे 105 बचेगा उसके लिए नेट। आगे 135 15 अच्छा 120 ओके 135। सो 4,635 सो इंटरेस्ट विल बी माई लॉस। अच्छा 135 परफेक्ट बराबर पलकेश। सो 435 हमारा 4,500 प्लस इंटरेस्ट, ऐसे हम उसको 4,635 देंगे। ठीक है, अच्छा उसने एक ही असेट लेके गया है 25। चलो वो असेट लेके गया उसको डेबिट मारो 25। वो लाइबिलिटी लेके गया क्रेडिट करो बाय रियलाइजेशन। जयेश लाइबिलिटी लेके कितने पे लेके गया 4,635, जितने पे लेके गया वो। आगे नेक्स्ट, इसके सिवा रिमेनिंग डेटर्स सेल है 7,000, बाकी डेटर्स कैश में आ गए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना होगा। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 7,000। ऑलमोस्ट एक पेज रखते जाओ, मतलब अगर कम ज्यादा भी रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहता है। बाय बैंक
रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज हाउ मच 7,000 रिलेशन क्रेडिट पे। कैश के डेबिट पे आएगा 2। अच्छा कैश में लफड़ा आ गया, ठीक है देखते हैं। कैश आ गई टू रियलाइजेशन 7,000, असेट सेल हो गए ना डेटर्स। अब ध्यान देना पेमेंट कितना करना बाकी है, सब लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या? ध्यान देना लाइबिलिटीज का, एसेट का जाने दो, एसेट का इतना टेंशन नहीं रहता। लाइबिलिटीज देखो, देखो लोन पार्टनर लेके गया, आरडी का वैसे भी पेमेंट नहीं होता, क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हमें खुद होके पे करना होगा टू बैंक। एग्जामिनर जानबूझ के आपको बोलेगा नहीं और आप उसके जाल में फंस जाओगे। सो क्रेडिटर्स का पेमेंट करो 18,000, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना भूलना मत 18। अच्छा इसके साथ और कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वगैरह है क्या? रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वगैरह है क्या? अगर है तो वो भी पे कर देंगे। यस सर, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज 1000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1000। सर जो पेड हुआ वो ले लो। सर उसके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पेड हुए 1200। एडजस्टमेंट 4 में दो चीजें पेड हुए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1000 जो बैलेंस शीट में नहीं होते, एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में नहीं वो भी पेड हो गए। सो वो भी हम पे करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो कितने 1200 है शायद से, या सो हमने तीन चीजें पेड की। क्रेडिटर्स उन्होंने बोला नहीं फिर भी पेड किया, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर क्रेडिटर्स के केस में वैसे होता है, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हम क्रेडिटर्स को खुद होके पे करेंगे, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंस राइट, हम उसका पेमेंट करेंगे। आगे नेक्स्ट, सो टोटल कितना आ गया 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 1 20, 20,200, 20,200। आगे नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा कोई बोल रहा है सर लॉस है, कितने का लॉस है बोलो मुझे। बाय लॉस, लॉस मतलब डेबिट इज मोर, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,50,000 प्लस 4,635 प्लस 20,200 माइनस 2,600 माइनस 53 माइनस 43,500 माइनस 25 माइनस 7। मेरे हिसाब से लॉस इज 20,235, 235 ये लॉस कैपिटल में डेबिट होगा। रेशियो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है सर, मैंने तो कहा पे रेशियो देखा ही नहीं उन लोगों का, खाली इतना लिखा है दे आर द पार्टनर्स, रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। जब रेशियो नहीं लिखा होगा दे आर इक्वल पार्टनर्स, सो तीन पार्टनर्स है डिवाइडेड बाय 3, 20,235, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, 12 को 3 से डिवाइड होता है तो इसको 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा। 6745 6745 6, यस फाइनल सेटलमेंट। हमें m को 82,500 देने माइनस हमें उसको 82,500 देने, बट वो असेट लेके गए 53 के, तो उतना कम पे करेंगे माइनस 53। लॉस है 6750 6745, उसको झेलना पड़ेगा उतना, तो उसका बाकी होगा 22,755। एस का देखो उसका 30,000 कैपिटल है, लेकिन उसके केस में डेबिट इज मोर, डेबिट इज मोर 43,500 के असेट लेके गया, 6745 का लॉस है माइनस 30,000, हमें उससे 20,245 लेने हैं, इससे ही हमें रिकॉल करना है 20,245। एंड सिमिलरली हमें इससे
बी को ही पैसे लेने 25,000 प्लस 6745 माइनस 21 माइनस 4635। हमें इससे 6,110 लेने शायद से। हमें इसको देने हैं, हमें इनसे लेने हैं। इन दोनों से पैसे लेके इसको पेमेंट कर देंगे, ये एस एंड जे से पैसे लेके एन को पे कर देंगे। टू एस टू जे 20,245 6110 बाय एन। जो पेमेंट हुआ है इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने लिखा नहीं है, इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने लिखा नहीं है। अब मैं पेमेंट कर रहा हूं बाय रियलाइजेशन 20,200। $44,955 पे टैली होना चाहिए। 689 9 plus 7 16 16 plus 20 36 36 plus 6 42। करो कंप्लीट। ये 42 होना चाहिए, मैंने गलत लिया है। करो कंप्लीट। ठीक है, टैली हो जाएगा, टैली हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन है, दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये समझ लेना। अगर आप इनको डिफिकल्ट बोलने लगे तो प्रॉब्लम आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन यू नो अदर ऑप्शन, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपल डिसोल्यूशन खत्म हो गया। मैंने आज 3 क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस इसका, क्वेश्चन नंबर 13 लिया। एक्चुअली हमने 4 क्वेश्चन किया आज, एक्चुअल में हमने 4 क्वेश्चंस किया आज। ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो हमें कुछ नहीं है करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, टुमारो ऑब्वियसली आई विल बी स्टार्टिंग एट 3:30। कल ऑब्वियसली मैं फिर इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस लेना हम स्टार्ट करने वाले कल। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ एंड एवरीथिंग, बट गिव मी टाइम, मैं 8 बजे के बाद शेयर करूंगा। अभी मेरा 11 का लेक्चर है। ठीक है, सो 7:30 तक उनका लेक्चर चलेगा। ठीक है, 7:30 तक उनका लेक्चर चलेगा, फिर उसके बाद मैं कल का लेक्चर और आज के लेक्चर में सब अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द नोट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू।